दोस्तों, गोश्त पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी सबसे ज्यादा खाया जाता है और आपको पता है इन गोश्त में सबसे ज्यादा हमारे मुल्क में चिकन खाया जाता है। और दोस्तों, क्या आपको पता है मीट प्रोडक्शन फैक्ट्रीज इस चिकन को कैसे तैयार करती हैं, जिसको बाद में हम और हमारे बच्चे खाते हैं। ये वीडियो इसलिए भी जरूरी है कि 90% लोग गोश्त को पसंद करते हैं और 10% वेजिटेरियन होंगे, यानी वो किसी न किसी वजह से बेचारे गोश्त नहीं खा पाते। दोस्तों, आपने गोश्त हमेशा छोटी छोटी दुकानों से ही खरीदा होगा जहां इतनी मुर्गियां या इतने जानवर नहीं होते। हम आपको उन फैक्ट्रीज का विजिट करवाने जा रहे हैं जहां हजारों जानवर एक टाइम में काटे जाते हैं और वो किस तरीके से गोश्त तैयार करके हम तक पहुंचाते हैं। आज हम आपको यही सब डिटेल में दिखाने वाले हैं, तो दिल थाम कर बैठिएगा। बढ़ते हैं आज की सबसे अमेजिंग वीडियो की तरफ। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपने मछलियाँ अक्सर रेडी वाले, छाबड़ी वाले या फिर दुकान वाले से खरीद कर खाई होंगी। आपको पता है बड़े बड़े मॉल्स में अब ये सारे गोश्त आपको पैकिंग की सूरत में मिलते हैं। अब इतने ज्यादा ऑर्डर मिलने पर मॉल्स वाले सीधा फैक्ट्री से कांटेक्ट करते हैं, यानी मछली का गोश्त तैयार कोई एक या दो लोग नहीं बल्कि सैकड़ों लोग फैक्ट्री में मछली का गोश्त तैयार करते हैं। अब फैक्ट्री में किस तरीके से ये गोश्त लोगों तक पहुंचता है, ये सब हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले मछुआरे हजारों टन बड़ी बड़ी बूट्स पर पहले मछलियाँ पकड़ते हैं, फिर ठेकेदार इनको खरीद कर फैक्ट्री को बेचते हैं। अब ये मछलियाँ कोई एक नस्ल की तो नहीं होती कि भाई मुझे तो बस राहू या खग्गा ही खानी है। इतनी तादाद में ये सारी मछलियाँ मिक्स हो जाती हैं। फैक्ट्री में सबसे पहले इन मछलियों को कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है, जहां वर्कर तेजी से उन मछलियों को उठाकर जल्दी से कटर वाले कन्वेयर पर रखते हैं। ये कटर इन मछलियों के सिर्फ सर को काटता है। इस कटर के काम करने की स्पीड बेहद तेज होती है। 1 मिनट में ये कटर सैकड़ों मछलियों के सर काट सकता है। इसके बाद ये मछलियाँ खुद ही एक दूसरी कन्वेयर पर चली जाती हैं, जो इन मछलियों को सीधा पानी के टैंक तक ले जाती है और पानी में सफाई के बाद इनको दोबारा एक कन्वेयर पर रखकर एक ऐसे कटर से गुजारा जाता है जो इनके जिस्म को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। यानी 2 टुकड़े होने के बाद थोड़ा बहुत खून निकलता है। उसके बाद सफाई सुथराई के लिए दोबारा इसे उस पानी वाले टैंक में डाला जाता है। और हाँ दोस्तों, जो मछलियाँ कन्वेयर पर नहीं आती यानी बड़ी होती हैं, उनको वर्कर अपने हाथों से काटते हैं। अब यहाँ पर होता है काम खत्म, यानी कटिंग के बाद हर मछली को वजन और साइज के हिसाब से पैक करना शुरू कर दिया जाता है और मछली को भी छोटे छोटे टुकड़ों में दूसरे गोश्त की तरह कीमे में भी तैयार करके पैक किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको मछलियाँ और मछलियों का गोश्त पसंद है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब हम उस गोश्त की बात करने वाले हैं जिसको पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी सबसे ज्यादा खाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम चिकन की बात कर रहे हैं। आपने तो पास खड़े होकर कसाई से मुर्गी बनवाई होगी, मगर बड़े बड़े मॉल्स या बड़ी बड़ी शॉप्स पर पहले ही बना बनाया आपको मिलता है। वहाँ पर आप कसाई के पास खड़े होकर नहीं बनवा सकते। अब ये जिन छोटी छोटी फैक्ट्रियों में गोश्त बनाया जाता है, हम जरा उनकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले मुर्गी फार्म से ज्यादा मुर्गी खरीदी जाती है और इन मुर्गियों की एंट्री फैक्ट्री में किसी हीरो से कम नहीं होती, यानी छोटी छोटी ट्रेयों में मुर्गियां भरकर एक कन्वेयर पर रख दी जाती हैं। तब तो मुर्गियों को नहीं पता चलता, वो बहुत खुशी से उस टोकरी में बैठ जाती हैं। उनके साथ क्या होने वाला है इन मुर्गियों को नहीं पता होता। जब आगे खड़े सैकड़ों की तादाद में वर्कर उन मुर्गियों को उल्टा टांगना शुरू करते हैं। अब मुर्गियां टांगने के बाद उस खाली ट्रे को एक और कन्वेयर पर रख कर बाहर भेज दिया जाता है ताकि और मुर्गियां उसमें लोड करके लाई जाएं। अब मुर्गियां चिल्लाना शुरू कर देती हैं, मगर बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। उन मुर्गियों को एक ऐसी कन्वेयर पर से गुजारा जाता है जिसके दोनों साइड पर बहुत ही तेज ब्लेड लगे होते हैं, जो पलक झपकते ही मुर्गियों के सर धड़ से अलग करना शुरू कर देते हैं और एक एक मिनट में सैकड़ों के हिसाब से मुर्गियों की गर्दनें काटी जाती हैं। अब गला कटने के बाद मुर्गियों की कुछ सेकंड में ही मौत हो जाती है। आपको ये भी बताते चलें कि ये मशीन तब ही मुर्गियों की गर्दनें काटती है जब ये साइज में एक जैसी होती हैं। इसके बाद इन मरी हुई मुर्गियों को गर्म पानी में डालकर घुमाया जाता है
ताकि इन पर लगी गंदगी साफ हो जाए। और इस गर्म पानी में इनके पर भी काफी मुलायम हो जाते हैं और इनके ऊपर वाली खाल भी काफी नरम हो जाती है। अब इनको एक ऐसी जगह से गुजारा जाता है जहां 2 बड़े बड़े बुरुश लगे होते हैं जो पूरी तरह इनके पंख और खाल को उतार देते हैं। और मुर्गी अब मुर्गी नहीं बल्कि उसका गोश्त नजर आना शुरू हो जाता है। अब दोबारा इनको एक पानी के और टैंक से गुजारा जाता है जिससे इनके जिस्मों में छोटे मोटे पर जो चपके होते हैं उनको साफ कर दिया जाता है। दोस्तों अब इनको दोबारा उस कटर पर लाया जाता है जहां पर इनकी बची हुई गर्दन को दोबारा मुकम्मल काट दिया जाता है। अब इसके बाद इन मुर्गियों को एक दूसरे कटर पर लाया जाता है। वो कटर इन मुर्गियों के पाँव को काट कर अलग कर देता है। इसके बाद इस लटकती हुई मुर्गी को एक दूसरे कटर पर लाया जाता है जो इसकी दुम को मुकम्मल तौर पर काट देता है। अब इन मुर्गियों की बाहर वाली कटिंग मुकम्मल हो जाती है। अब शुरू होती है सफाई। इनके जिस्म से गंदगी को साफ करने के लिए एक लोहे के राड को आर पार किया जाता है जिससे इनके अंदर की सफाई काफी अच्छी हो जाती है। उसके बाद दोबारा उन मुर्गियों को गर्म खोलते हुए पानी में डाला जाता है और वो गर्म पानी इन मुर्गियों की अच्छे से सफाई कर देता है। ये गर्म पानी इन पर लगे जरासीमों का भी सफाया कर देता है। अब दोस्तों इन मुर्गियों को काटने के बाद पैकिंग का काम शुरू किया जाता है। पूरी मुर्गी उसके लेग पीस यानी हर बॉडी पार्ट की अलग अलग पैकिंग भी की जाती है और इकट्ठी भी पैकिंग की जाती है, यानी खरीदने वाले कस्टमर को जो भी चाहिए वो खरीद कर रख सकता है। अब दोस्तों आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको छोटी छोटी दुकानों पर से गोश्त खरीद कर खाना है जो आप पास खड़े होकर बनवाते हो, या फिर पैक किया हुआ गोश्त आपको खाना है जो इन फैक्ट्रियों में तैयार होता है। आप अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। दोस्तों अब हम जरा दुनिया की तरफ नजर घुमाते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीजें दुनिया खाए जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्टोपस। दोस्तों आपको यह अजीब सा जानवर देखकर झटका तो लगा होगा। जिस जानवर को देखकर ही डर लगता हो लोग उसे खाने को कैसे तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों ये दुनिया है, यहाँ हर वो चीज भी खाई जाती है जो बहुत जहरीली होती है। यहाँ तक के बिच्छू और सांप भी लोगों की खुराक का हिस्सा है। ये तो फिर बेचारा ऑक्टोपस है। दोस्तों चीन, जापान और कोरिया जैसे मुल्कों में ऑक्टोपस का गोश्त बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। अब इस गोश्त की कमी पूरी करने के लिए छोटी छोटी शॉप्स तो हैं, मगर लोग इतनी तादाद में इसे खाते हैं कि अब ये फैक्ट्री में तैयार हो रहा है। और जिस तरह हम मेहमानों के आने और पार्टी वगैरह में मुर्गी का गोश्त लाते और पकाते हैं या मटन बीफ वगैरह पकाते हैं, उसी तरह चाइना, जापान और कोरिया जैसे मुल्कों में ये ऑक्टोपस बड़े बड़े फंक्शंस पर काफी ज्यादा तादाद में पकाया जाता है। दोस्तों अब हम आपको इनकी फैक्ट्रीज में लेकर चलते हैं जहाँ पर ये तैयार होता है। ये स्टोरी काफी दिलचस्प है। ये ऑक्टोपस कोई मछुआरे नहीं पकड़ते बल्कि इसको पकड़ने के लिए गोताखोरों की एक टीम बनाई जाती है जो इनमें से एक एक को समंदर की तह में छुपे हुओं को ढूंढ कर इकट्ठा करते हैं। अब ये काम ऑक्टोपस को पकड़ने का काफी मुश्किल और खतरनाक भी होता है। अब एक बड़ी बोट में साइज और वजन के हिसाब से इनको अलग अलग रखा जाता है। अब जब ये ज्यादा तादाद में ऑक्टोपस हो जाते हैं तब इनको फैक्ट्री को सेल कर दिया जाता है। अब फैक्ट्री में वर्कर सबसे पहले इनको काटने का काम करते हैं। इनके बॉडी पार्ट को अलग अलग कर दिया जाता है और इसके बाद इन ऑक्टोपस को गर्म और खोलते हुए पानी में डाल दिया जाता है जिससे इनकी बची कुची सांसें भी निकल जाती हैं। अब इन ऑक्टोपस को गर्म पानी से निकाल कर मुकम्मल तौर पर चेक किया जाता है और साथ ही साथ इनको एक हैंगर के साथ लटका भी दिया जाता है और वहाँ लटकाने के बाद उन पर काफी टाइम तक गर्म स्टीम छोड़ी जाती है। अच्छी तरह स्टीम लग जाने के बाद अब टाइम आता है इनको पैक करने का। तो वर्कर इनको साइज और वेट के हिसाब से अलग अलग पैक करना शुरू कर देते हैं और फैक्ट्री से बाहर अब ये मुकम्मल तैयार है लोगों के घरों तक पहुंचने और खाने के लिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।